स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह और सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही। बच्चों, हम अध्याय 4 जात धर्म और लैंगिक मसले का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ को हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा था। हमारा जो पहला भाग था वो था लैंगिक मसले और राजनीति। आज हम दूसरे भाग धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे आज जो चर्चा के बिंदु रहेंगे वो हैं धर्म तथा धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन, जिसके अंतर्गत हम भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे पर चर्चा करेंगे। धर्म तथा राजनीति में संबंध के बारे में जानेंगे। सांप्रदायिकता तथा सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति में सांप्रदायिकता के रूपों की चर्चा करेंगे तथा अंत में धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है इसको समझेंगे। इस चित्र में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं बच्चों, वह किसके हैं? धर्मों के हैं बच्चों। यह किस धर्म का प्रतीक चिन्ह है? हिंदू धर्म का। यह किस धर्म का प्रतीक चिन्ह है बच्चों? इस्लाम का है। इन सभी धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अगर बच्चों में यह प्रश्न करूं तो देखा जाए तो यह प्रश्न विवादित है। आप सबके उत्तर अलग अलग आएंगे। यहीं पर मेरा एक प्रश्न तैयार होता है कि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में बच्चों आप क्या जानते हैं? आज हम अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले के अंतर्गत धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, राजनीति में सामाजिक विभाजन की यह एक नकारात्मक और नुकसानदेह अभिव्यक्ति मानी गई है। तो आज का हमारा बच्चों प्रकरण क्या है? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। हमने इस पाठ को बच्चों 3 भागों में विभाजित कर रखा है। यह हमारा भाग 2 है। दूसरा भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा करने किस धर्म के लोग बेटा जाते हैं? आपका जवाब होगा बच्चों कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं। अब यदि मैं कहूं कि मस्जिद में इबादत है तो समानता किस धर्म के लोग जाते हैं? समानता जुड़ा हुआ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग। धर्म तथा धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन से बच्चों क्या तात्पर्य है? धर्म तथा धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। तो जो हमारा पहला अध्ययन का बिंदु है वह है धर्म तथा धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। बच्चों, हम इस पाठ के अंतर्गत सामाजिक विभाजन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अध्ययन किया था लैंगिक विभाजन। आज हम चर्चा कर रहे हैं धर्म आधारित विभाजन पर। इस विभाजन को समझने से पहले हमें धर्म के सूक्ष्म रूप को समझना पड़ेगा। धर्म क्या है बच्चों? पहले देखा जाए तो सृष्टि और स्वयं के हित और विकास के लिए किए जाने वाले सभी कर्म धर्म कहलाते हैं बच्चों। जितने भी कर्म हैं किसके लिए? सृष्टि यानी इस धरा, इस धरती, इस पूरे के पूरे विश्व में जो भी लोग रह रहे हैं सभी सृष्टि के अंदर समाहित हैं। तो सृष्टि और स्वयं के हित के लिए या फिर अपने विकास के लिए किए जाने वाले सभी कर्म धर्म कहलाते हैं। एक मोटी व्याख्या या परिभाषा हम कर सकते हैं। हम लोग बच्चों धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन और उर्दू में मजहब कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो यह सही नहीं है बच्चों। धर्म को समानार्थी रूप में रिलीजन या मजहब कहना
हमारी मजबूरी है। मजहब का अर्थ संप्रदाय होता है, उसी तरह रिलीजन का समानार्थी रूप विश्वास, आस्था या मत हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं। अब बात करते हैं यहां पर धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। बच्चों क्या है ये? भारत सहित अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक है। इनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हैं, जिसके कारण इनके बीच गंभीर मतभेद सदैव बच्चों बने रहते हैं। यह सभी मतभेद वह चाहे पूजा पद्धति में हो या फिर मान्यताओं पर हो, कहीं ना कहीं धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजनों को बच्चों जन्म देते हैं। धार्मिक अंतरों पर आधारित यह विभाजन एक अलग किस्म का सामाजिक विभाजन है, जो लैंगिक विभाजन की तरह सार्वभौमिक नहीं है। इसी कारण धार्मिक विभाजन हमेशा राजनीति के क्षेत्र को प्रकट करता है। आप जब भी देखेंगे राजनीति में कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को प्रवेश पाया हुआ बच्चों देखेंगे। धार्मिक विभाजन के अंतर को समझने के लिए हमें भारत में जो धर्म है, जिस संप्रदाय को मानने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी विविधता को भी हमें समझना होगा। हमारा जो अगला बिंदु रहेगा बच्चों समझने के लिए, वो रहेगा भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। जैसा ही बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर 10 वर्ष पर हमारे यहाँ जनगणना होती है, हर 10 वर्ष पर। अब ये जो जनगणना होती है, इसमें प्रत्येक धर्म के लोगों का वर्णन दर्ज किया जाता है, या कितने लोग किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसको कहीं ना कहीं विश्वसनीय रूप से दर्ज किया जाता है। मान लो कोई किसी धर्म को नहीं मानता है, अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है, वह किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है या किसी भी ईश्वर पर उसकी आस्था नहीं है, तो यह भी जनगणना में अंकित किया जाता है कि वह व्यक्ति नास्तिक है। इसी कारण हमारे पास बच्चों विश्वसनीय सूचनाएं हैं, एक हमारे पास डाटा है। आजादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय में देखा जाए तो बच्चों बढ़ोतरी हुई है। एक सामान्य भ्रांति धारणा बनी हुई है कि अगर कोई धर्म ज्यादा विकसित हो जाएगा या उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो जो दूसरे धर्म का वो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। अक्सर चर्चा करते हैं, आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग एक धारणा बना देते हैं कि फला धर्म बढ़ रहा है, उनके लोगों की संख्या बढ़ रही है, और जहां पर उनकी संख्या बढ़ रही है वहां पर दूसरे लोगों को वो कम करते जा रहे हैं। एक धारणा है ये। विकास बराबर सभी का हो रहा है, वो चाहे जिस धर्म को मानने वाले लोग। ये हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास सूचनाएं हैं, ये हमारे पास आंकड़े हैं। परिणाम कैसे हम जानते हैं? सच्चर समिति बनी थी, उस सच्चर समिति के अनुसार धार्मिक समुदाय के अनुपात में कोई अधिक बदलाव नहीं दिखा है। अब धार्मिक समुदाय आप कह सकते हैं इस्लाम, हिंदू, ईसाई, सिख, एक जो रेशियो बना है, जो एक अनुपात बना है, उस अनुपात में सभी धर्म धीरे 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 बढ़ रहे हैं बच्चों। कि हिंदू धर्म में लगभग करीबन 80.5% जो है इस समय जनसंख्या वर्तमान में है। इस्लाम धर्म की 13.4% है, ईसाई धर्म की 2.3% है, सिख धर्म की अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर 1.9% है, बौद्ध धर्म की 0.08% है, जैन की 0.04%, सॉरी, पारसी धर्म की देखेंगे तो 1% के आसपास है, और जो कोई धर्म नहीं मानते हैं उनका भी कुछ न कुछ एक आंकड़ा यहाँ पर आपको बच्चों दिखेगा।
ये विविधता है हमारे यहाँ। क्या आजादी के समय में यही प्रस्तुत रहा होगा? क्या आजादी के समय में यही आंकड़ा रहा होगा? अगर हम सब धर्मों को देखेंगे तो जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, तो अनुपात जो है लगभग लगभग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है और बराबर अनुपात सबका बढ़ता रहता है। इसीलिए सच्चर समिति ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बहुत ज्यादा अधिक उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। तो जो भ्रांति धारणा बनी हुई है कि अगर उस धर्म के लोग ज्यादा हो जाएंगे तो दूसरों का अस्तित्व समाप्त कर देंगे, तो ये बेटा कहने वाली बात है। अगला जो हमारा प्रकरण रहेगा बच्चों वो रहेगा धर्म और राजनीति में संबंध। धर्म और राजनीति में संबंध। पहला कथन आपकी पुस्तक में गांधी जी का दिया है। उनके अनुसार धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों में जुड़े हैं, और राजनीति इन्हीं मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी जी का मानना है। मानवाधिकार समूहों के अनुसार यह भी आपके में विचार अंकित है। मानवाधिकार समूहों का मानना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। अब इनकी मांग क्या है मानवाधिकार वालों की? इनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए। तीसरा विचार जो है, महिला आंदोलनों के अनुसार सभी धर्म में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। ये महिला आंदोलन वाले बोल रहे हैं। इन आंदोलनों की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए इनमें बदलाव करना चाहिए। ये तीनों मामले धर्म और राजनीति के क्षेत्र तथा संबंध को प्रकट करते हैं। गांधी जी का कथन ध्यान से देखिए। गांधी जी के कथन में धर्म भी है, राजनीति का क्षेत्र भी है और इनका जुड़ाव भी है। यहां पर जो मानवाधिकार आयोग का है उनमें अगर आएंगे तो अल्पसंख्यक, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ अलग व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, राजनीति जुड़ गई। धर्म भी है और राजनीति भी है। इसी तरह महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कहीं ना कहीं आप तीनों को देखेंगे तो तीनों मामले धर्म और राजनीति के क्षेत्र से कहीं ना कहीं संबंधित हो जाते हैं। अब एक बिंदु और आता है इनमें तीनों में कि सभी धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। जितने भी यहां पर ये विचार निकल रहे हैं, चाहे वो मानवाधिकार के द्वारा हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी के द्वारा हो, चाहे वो किसी आयोग के द्वारा हो, चाहे वो किसी आंदोलनों के द्वारा हो रहा हो, ये कहीं ना कहीं राजनीति में एक भूमिका निभाते हैं। यही विचार कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। लोग धार्मिक समुदाय के रूप में अपनी जरूरतों, हितों और मांग को राजनीतिक स्तर पर उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि कहीं धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। यदि भेदभाव हो रहा हो तो धर्म और जो राजनीति का संबंध है वो नकारात्मकता की तरफ बच्चों बढ़ जाता है। यदि किसी के साथ भेदभाव या दमनात्मक कार्य होता है तो उसे रोका जाना चाहिए। यदि शासन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तो ऐसे धर्म और राजनीति का मिलन एक अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर शासन यहीं पर किसी धर्म का पक्ष ले लेता है तो वहां पर स्थिति गलत हो जाती है और कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मकता का भाव उत्पन्न कर देती है। तो इस तरह से धर्म और राजनीति आपस में जुड़ जाते हैं बच्चों। धर्म और राजनीति के मिलाप से कहीं ना कहीं एक अन्य विचार उत्पन्न होता है, हम जिसको सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा अगला बिंदु रहेगा बच्चों अध्ययन करने का वो रहेगा सांप्रदायिकता तथा सांप्रदायिक राजनीति।
सांप्रदायिकता तथा सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिकता क्या है बच्चों? सांप्रदायिकता एक ऐसा विश्वास या विचारधारा है जिसके अनुसार एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों के सामान्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित एक होते हैं और ये हित दूसरे धर्म के जुड़े लोगों के हितों से अलग होते हैं बच्चों। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता कुछ धार्मिक समुदायों की घृणित प्रवृत्ति के कारण समाज में फैलने वाली एक अव्यवस्था है। लेकिन ये परिभाषा अगर ये कथन कहें तो परिपूर्ण नहीं रहेगा। क्या घृणित प्रवृत्ति क्या हो सकती है? हो सकता है कि जिसको हम घृणित प्रवृत्ति मान रहे हों या गलत विचार मान रहे हों वह उस धर्म के लिए अच्छा विचार हो। मान लो किसी धर्म में बलि प्रथा को खराब माना जाता है लेकिन दूसरे धर्म उस बलि प्रथा को सही माना जा रहा हो, तो अगर मेरे नजरिए से वो घृणित है लेकिन उसके नजरिए से घृणित नहीं है तो ये परिभाषा देखा जाए तो सही नहीं होगी। अब अगर हम कल्पना करें कि सांप्रदायिकता की स्थिति क्या है, जब एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के विरोध में खड़ा हो जाता है या जब राज्य की सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म को संरक्षण या सुरक्षा देने में किया जाता है, तब सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि धर्म यहां पर केवल एक कारक है, न कि यह आधार है। इस बात को हमें समझना होगा। समाज में जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो जिस धर्म को मानने वाले हैं, धर्म राष्ट्र का आधार नहीं है। धर्म व्यक्ति का आधार हो सकता है, एक कारक हो सकता है, एक जीवन यापन करने के लिए, प्रशस्त करने के लिए एक मार्ग हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के लिए आधार नहीं हो सकता है। यहीं पर इसी बिंदु से धर्मनिरपेक्षता की भी भावना उत्पन्न होती है। सांप्रदायिक राजनीति कैसे प्रारंभ होती है? जैसे ही सरकार किसी चीज को संरक्षण देने लगती है, राज्य संरक्षण देने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति प्रारंभ हो जाती है। सांप्रदायिक राजनीति के मूल में यह धारणा होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। कैसी धारणा होगी? कि धर्म के द्वारा ही समाज का निर्माण हो रहा है। क्या यह सत्य है? नहीं बच्चों, यह सत्य नहीं है। धर्म के द्वारा ही समाज का निर्माण नहीं होता है। समाज के निर्माण में अन्य बहुत से कारक जो है लागू होते हैं। जब हम सिर्फ धर्म को मान लेते हैं कि धर्म ही एक समाज का निर्माण करता है, तब स्थिति सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ जाती है। ये सांप्रदायिक राजनीति हो जाती है। अब राजनीति इसमें कैसे घुसती है? राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे करने लगे। समझिएगा कि राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे करने लगे तो राजनीति से इस तरह धर्म को जोड़ना ही सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। सांप्रदायिक विचारधारा एक ही राष्ट्र में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को समान नागरिक रूप में स्वीकार नहीं कर पाती है। इसके अनुसार अन्य धर्म के अनुयायी एक समुदाय के वर्चस्व में रहें या अलग राष्ट्र का निर्माण करें, ये इनका मानना होता है। यहां से सांप्रदायिक राजनीति प्रारंभ हो जाती है या फिर सांप्रदायिकता की भावना प्रबल हो जाती है। जैसे एक हीन भावना कि कोई एक अलग धर्म का लोग कहें कि यार उनकी संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर बच्चों, तो हम लोग द्वितीय दर्जे के नागरिक हो गए, यानी दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए। या फिर जिनकी संख्या ज्यादा है, जो बहुसंख्यक हैं, वह दूसरे धर्म के जिन लोगों को जो अल्पसंख्यक है उनको ये कहे कि तुम्हारे यहाँ पर कोई रहने की जगह ही नहीं है, आप चले जाओ कहीं और पर। अगर ऐसी कोई चीजें भावना आती हैं तो वहां पर सांप्रदायिक राजनीति का कहीं ना कहीं एक माहौल स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। ये सांप्रदायिक राजनीति की तरफ इशारा कर देती है। अब राजनीति में सांप्रदायिकता का रूप क्या होता है? अगर हम यहां पर कहें कि राजनीति में
सांप्रदायिकता रूप क्या हो सकता है? सांप्रदायिकता का सबसे आम प्रकटीकरण है धार्मिक पूर्वाग्रह। धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं तथा एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, यह रूप होता है राजनीति में। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है कि कहीं ना कहीं उसका जो प्रभुत्व है, जो उसका प्रभाव है, वो राजनीति में दिखे। सांप्रदायिकता संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए चुनौती और खतरा है और इस खतरे से बचने हेतु बच्चों सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा। और ये मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? समझदारी से, तथ्यों को समझकर, जानकर कि जो बातें हो रही वो सही है या गलत है। अभी जो दिल्ली दंगा हुआ बच्चों, वो क्या है? वो कहीं ना कहीं राजनीति का एक सांप्रदायिक रूप है बच्चों। कोई भी ऐसे दंगे वगैरह हो जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दो धर्मों का हस्तक्षेप हो रहा है। अब आप किस धर्म को ब्लेम करेंगे? तो हमें यहां ब्लेम नहीं करना है, हमें उससे बचने के तरीके ढूंढने होते हैं और उसके लिए हमें समझदार होना होगा, हमें तथ्यों को जानना होगा, महसूस करना होगा, लोगों के फैलाए हुए जाल पर फंसना नहीं होगा। यहां पर बच्चों यह है जो मैंने आपको बिंदु बताए, यह राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप के आपके बिंदु हैं। अब अगला बिंदु बच्चों आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता हमारी पुस्तक में धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में लिखा गया बच्चों। क्या लिखा गया है? धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्म निरपेक्ष शासन। अब धर्मनिरपेक्ष शासन को समझने से पहले बच्चों हमें थोड़ी सी धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी जानना होगा। देखा जाए बच्चों तो धर्मनिरपेक्षता या फिर हम इसी को पंथ निरपेक्षता या फिर आप एक सेकुलर नाम सुनते होंगे, सेकुलरवाद। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता या सेकुलरवाद ये एक शब्द हैं। अब इनके बारे में हमें जानना है तो धार्मिक संस्थानों व धार्मिक उच्च पदाधिकारियों से सरकारी संस्थानों व राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु शासनादेशित लोगों से पृथक्करण का ये एक सिद्धांत माना जाता है। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। थोड़ी सरल शब्दों में बताता हूं कि जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, संविधान से संचालित जितने भी संस्थान हैं और संविधान के अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए यह एक शासनादेश है, यह एक आदेश है। कैसा आदेश है कि जैसे ही आप राज्य सरकार के पद पर पहुंचते हैं या उनके कर्मचारी के पद पर पहुंचते हैं तो आपका कोई धर्म नहीं रहेगा, आपके लिए सभी धर्म समान हो जाएंगे, आप धर्मनिरपेक्ष होंगे। सीधी सी बात, यही एक सिद्धांत। देखा जाए तो यह एक आधुनिक राजनैतिक एवं संवैधानिक सिद्धांत है। यह कोई धार्मिक व्याख्या नहीं है, ये एक हमारे द्वारा या आपके द्वारा या संविधान निर्माण जो निर्माण किया उनके द्वारा एक विचार एक दिया गया है। धर्म निरपेक्षता के देखा जाए तो मूलतः दो प्रस्ताव हैं। पहला क्या है कि राज्य के संचालन एवं नीति निर्धारण में धर्म या रिलीजन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या है कि सभी धर्म के लोग कानून, संविधान एवं सरकारी नीति के आगे समान हैं। बस इन्हीं दो सिद्धांतों के आधार पर धर्मनिरपेक्षता का एक माहौल तैयार होता है बच्चों। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? इसी धर्मनिरपेक्षता से धर्मनिरपेक्ष शासन का उदय होता है। धर्मनिरपेक्ष शासन
धर्मनिरपेक्षता की एक अवधारणा है जिसके तहत एक राज्य या देश स्वयं को धार्मिक मामलों में आधिकारिक तौर पर ना धर्म और ना ही अधर्म का समर्थन करते हुए अपने आप को तटस्थ घोषित करता है। वो सम रहता है सभी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो किसी धर्म के लिए कुछ विशेष प्रयास करने लगे। तात्पर्य क्या है इसका? कि राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करेगा। राज्य का मतलब भारत देश, यहां पर प्रदेश से मतलब नहीं है। राज्य का मतलब भारत देश, कि राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करेगा। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देगा। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करेगा। संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देगा। धर्मनिरपेक्षता का विचार हमारे संविधान की देखा जाए बच्चों तो एक बुनियाद है। इसीलिए इसी सिद्धांत की वजह से आज भी हमारे देश में बहुत सारे संप्रदायों, बहुत सारी मान्यताओं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग आराम से, आसानी से बच्चों मिलजुल कर रह रहे हैं। हमने धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति भाग 2 के अंतर्गत धर्म तथा धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन के बारे में जाना। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में जाना क्या है। धर्म और राजनीति में क्या संबंध होता है इसके बारे में बच्चों जाना। सांप्रदायिकता तथा सांप्रदायिक राजनीति के बारे में समझा। राजनीति में सांप्रदायिकता का क्या रूप होता है इसके बारे में जाना। और अंत में धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष शासन किसे कहते हैं, हमने बच्चों इसके बारे में आज अध्ययन किया। गृहकार लगा रहा हूं, आप उसको नोट कर लें। पहला प्रश्न है, धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन पर एक टिप्पणी लिखो। नोट करते जाएं बच्चों। सांप्रदायिकता तथा सांप्रदायिक राजनीति से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न। तीसरा है, धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करो। मैं बच्चों ये गृहकार हटा रहा हूं। अगले प्रकरण में हम इसी पाठ का अंतिम भाग जो हमने तैयार किया है, जाति और राजनीति, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।